कमाल कई सालों बाद दोबारा सारा की जिंदगी में वापस आ चुका है और वो आज भी सारा से बेहद मोहब्बत करता है। सारा की यादें कभी भी कमाल का पीछा नहीं छोड़ सकी। दूसरी तरफ बुरहान और अदनान अपने कारोबार में सब कुछ खोने वाले हैं। बुरहान का अब हमना की हकीकत का भी एहसास हो चुका है, जबकि सारा एक बार फिर इसी इम्तिहान से गुजर रही है। एक तरफ मोहब्बत है और दूसरी तरफ भाई कमाल सारा का इंतजार कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि एक बार भी सारा अपनी खुशियां कुर्बान करने वाली है। क्या इस बार भी कमाल को सिर्फ इंतजार ही नसीब होगा? आज की वीडियो में हम आपको यही सब बताएंगे। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि एक तरफ बुरहान और अदनान अपने किए पर पछता रहे हैं और दूसरी तरफ हमना ने तीनों भाइयों को अपने जाल में इस तरह फंसा लिया कि अब निकलना तकरीबन नामुमकिन लगता है। सबसे बड़ा झटका इन्हें तब लगेगा जब बुरहान अदनान से कहता है जाओ और अकाउंट चेक करो कि हमारे ऊपर कितना कर्जा है और हमने कितनी सरमायाकारी की है, फिर हम हमना से बात करेंगे। बुरहान अदनान से भी यही कहता है कि जब हानिया ने अपनी बेटी के बारे में बताया था तो वो हमारे लिए कितनी दुआएं कर रही थी। इस पर अदनान कहते हैं कि इसके सीने में आज भी हमारे लिए दिल धड़कता है। दोनों भाई एक दूसरे की परेशानी महसूस करते हैं और बुरहान अदनान को गले लगा लेते हैं। फिर बुरहान कहते हैं कि जाओ अपना काम करो, फिर देखते हैं हमना से कैसे बात करनी है। बुरहान कहते हैं कि इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा फिक्र उस्मान की है, क्योंकि वो बुरी तरह हमना के जाल में फंस चुका है। इस पर अदनान कहते हैं कि तुम फिक्र न करो, हम उस्मान को भी उस मुसीबत से निकाल लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हमना तो इन्हें कारोबार से मुख्यों की तरह निकालने वाली है। इस तरह वो इनसे तमाम आसाइशें छीनना चाहती है। और दूसरी तरफ जब अदनान हानिया को लेने अस्पताल जा रहा होते हैं तो हमना गाड़ी से कहती है कि अगर बुरहान गाड़ी लेने आई तो इसे गाड़ी ना देना बल्कि चाबियां वापस ले लेना। जब बुरहान गाड़ी में बैठता है तो गाड़ी से कहते हैं कि आप ये गाड़ी नहीं ले जा सकते, ये हमना बैंडम का हुक्म है। बुरहान गुस्से में गाड़ी से उतरते हैं, चाबियां गार्ड के हवाले करते हैं और अस्पताल पहुंच जाता है। अहम यह है कि हम सब साथ हैं। बुरहान कहता है कि मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर कुछ रवैये और लम्हे इंसान जिंदगी भर नहीं बोलता। और ये भी कहता है कि रिश्तों की असल अहमियत दौलत या गाड़ी नहीं, लेकिन इसके दिल में शदीद गुस्सा और बेबसी मौजूद है। इसे महसूस होता है कि इसने अपनी इज्जत भी खो दी और बदले में वो सब कुछ भी चला गया जो इसकी बहन ने बड़ी मेहनत से बनाया था। मगर इसे अभी तक ये एहसास नहीं कि हमने इसके साथ बहुत बुरा खेल खेल चुकी है। दूसरी तरफ सारा की जिंदगी में एक बार फिर मोहब्बत ने दस्तक दे दी। कई सालों बाद कमाल वापस सारा से मिलने आता है। जब वो इसके सामने आता है तो इसकी आंखों में वही मोहब्बत है जो बरसों पहले थी। सारा इसे देखकर हैरान भी होती है और दिल ही दिल में खुश भी होती है। कमाल सारा से कहते हैं कि क्या तुम मेरा इंतजार कर रही थी? सारा जवाब देती है सच कहूँ तो मुझे मालूम था कि तुम जरूर आओगे, मगर ये भी चाहती थी कि तुम ना आओ। इस पर कमाल मुस्कुराकर कहते हैं मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी यादों के सहारे गुजार और तुम आज भी ऐसे बातें कर रही हो। तुम जानती हो अदालत किस मुजरिम को कितनी सजा देती है। 14 साल तुमने कहा था कि तुम मेरी नहीं हो सकती। मैंने तुम्हारी इज्जत तुम्हारी बात का मान रखा, मैंने तुम्हारी मोहब्बत की सजा पूरी उम्र काट ली। सारा इससे पूछती है कि तुम अब तक अकेले हो? कमाल मुस्कुराकर जवाब देते हैं तुम्हारी यादों ने मुझे कभी अकेले रहने नहीं दिए, बस एक उम्मीद थी कि शायद एक दिन तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। ये सब सुनकर सारा टूट जाती है, क्योंकि वो जानती है कि इसने अपनी पूरी जिंदगी अपने भाइयों के लिए कुर्बान कर दी। फिर कमाल सारा से पूछता है कि वो लोग कहाँ हैं जिनके लिए तुमने मेरी मोहब्बत ठुकरा दी थी। सारा कहते हैं सबकी शादियां हो गई, सब अपनी जिंदगी खुश हैं। कमाल फौरन कहता है तो आज भी झूठ बोलना नहीं सीख सकी सारा? क्या अपना पता सारा को देता है और कहते हैं मैं यहाँ रहता हूँ, मैं रात को खाने पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। बस एक दरख्वास्त है, इस बार अपने दिल की नहीं बल्कि अपने दिमाग की सुनना। लेकिन किस्मत इस बार फिर सारा को इम्तिहान में डाल देती है। कमाल के जाने के बाद हानिया का फोन सारा को आता है। वो इसे बताती है कि बुरहान और अदनान बहुत मुश्किल में है। हमना ना सिर्फ इनके कारोबार छीन रही है बल्कि इनकी तमाम आसाइशें भी खत्म कर चुकी और अब वो जल्द इन्हें घर से भी निकालने वाली है। अगर वो घर में रहते हैं तो हमने इन्हें किसी चीज को इस्तेमाल नहीं करने देती। ये सब सुनकर सारा फिर से बेबस हो जाती है। हानिया कहती है कि सारा तुम्हारे जाने के बाद बुरहान और अदनान बिल्कुल अकेले हो गए। वो तुम्हें बहुत याद और तुमसे मिलना चाहते हैं, सिर्फ तुम्हारी इजाजत लेना चाहते थे क्योंकि इस वक्त इन्हें तुम्हारी जरूरत है। सारा खामोश हो जाती है और फोन बंद कर देती है। हानिया कहती रह जाती है बाजी मुझे आपसे बहुत कुछ कहना था। आप जानती हैं कि आप भी भाई गलतियों पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हैं। इन्हें एहसास हो चुका है सिर्फ आप ही इन्हें इस मुश्किल से निकाल सकती हैं।